प्लान के ऊपर रिक्रूटिंग एंड रिटेलिंग होम मीटिंग सिस्टम। रिक्रूटिंग एंड प्लान के हमारे अगले 2 स्टेप्स थे, रिक्रूटिंग एंड रिटेलिंग। इसमें मैं आज के माहौल को भी देखते हुए और जनरली भी मैं रिकमेंड करूंगा होम मीटिंग सिस्टम इज द बेस्ट वे टू मूव फॉरवर्ड। आपको 2 नए रिक्रूट करने हैं एएस हर महीने। इसके लिए आपको कम से कम 3 होम मीटिंग्स हर महीने टारगेट करनी चाहिए। अगर आप 3 होम मीटिंग्स टारगेट करते हैं जिनमें 5 से 7 लोग हर महीने आप इनवाइट करेंगे, यानी कि 3 मीटिंग्स में अगर आप एवरेज में 6 लोग भी लेते हैं तो करीबन 18 लोगों से आप हर महीने मिलेंगे। उसमें टारगेट ये रहना चाहिए दोस्तों कि या तो एक 1C9 किट आप सेल कर दें, रिटेल करें, या फिर 1 CC वर्थ ऑफ प्रोडक्ट्स रिटेल करें। ये आपका टारगेट होना चाहिए इन 3 मीटिंग्स में। मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम के ऊपर कोई लिमिट नहीं है दोस्तों। आप डिपेंडिंग ऑन आप कितने अग्रेसिव हैं, आप कितने अच्छे सेल्स पर्सन हैं, आप कितनी अच्छी तरह से मीटिंग कंडक्ट करते हैं, तो कम से कम 1 CC वर्थ ऑफ प्रोडक्ट्स तो आपके इन 3 मीटिंग्स में बिकने ही चाहिए। अज्यूम करते हैं 50% लोग प्रोडक्टिव होंगे। अगर 18 लोगों को मिलते हैं, 8-9 लोग उसमें से ऑर्डर देंगे। 8-9 लोगों में से अगर आप 2,000 रुपये का ऑर्डर भी हर आदमी से लेते हैं तो करीबन 18,000 रुपये की सेल हो गई। MRP के ऊपर देखें तो करीबन 1 CC के करीब आपका हो जाएगा। यही आपका टारगेट होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये ऐसा माहौल नहीं है कि आप बड़ी बड़ी मीटिंग्स कर पाएँ। होम मीटिंग इज़ दी बेस्ट वे। और अगर आपको ये प्रोडक्टिविटी लेनी है 50% लोगों की दोस्तों, मेरे को पूरा यकीन है कि आप आदमी का प्रोफाइल चेक करके ही अपने पास बुलाएंगे मीटिंग में। अपने घर पे भी अगर बुलाते हैं या कहीं पे भी बुलाते हैं 5 से 6 लोगों को, 7 लोगों को, तो आप हमेशा प्रोफाइल चेक करके बुलाएंगे उनको, ये देखते हुए कि ये लोग ऑर्डर करने की क्षमता रखते हैं कि नहीं। ये बहुत ज़रूरी है हमारे बिजनेस में चेक करना दोस्तों, प्रोफाइल चेक करना कि ये व्यक्ति लॉन्ग रेस में लंबे समय तक आपके साथ रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा। दोस्तों शुरू शुरू में जब आप नए आते हैं तो ये शायद मुश्किल लगे आपको, बट यही एक रास्ता है आगे बढ़ने का। इसके बगैर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे दोस्तों। आपको प्रैक्टिस करनी होगी अपने स्पॉन्सर के साथ, उसके साथ और उसके बिना भी, टिल यू रीच द डिज़ायर्ड लेवल। जो मैंने अभी पीछे नंबर्स बोले हैं, ये डिज़ायर्ड लेवल है। कम से कम मिनिमम रिक्वायरमेंट है इस बिज़नेस को सक्सेसफुली आगे बढ़ाते रहने। इससे अगर आप कम करते हैं तो आपका बिजनेस कहीं धीरे धीरे डाउन होना शुरू हो जाएगा दोस्तों। लास्ट स्टेप इस बिजनेस का है डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन बड़ा सिंपल है दोस्तों। आप हैं, आपने ए को अपने साथ मिलाया और उसके साथ काम किया। आप उसके साथ काम करते हैं सक्सेसफुली और सारी चीज़ें जो आप करते हैं उसको सिखा दिया आपने। उसके बाद ए ने बी को रिक्रूट किया, आप ए के साथ काम करते हैं और आप थोड़ा सा काम बी के साथ करते हैं और ए भी बी के साथ काम करता है। जो काम आप ए के साथ करते हैं वो ए बी के साथ करता है, बट आप बी को सिर्फ जनरल कोचिंग देते हो। सो यू वर्क विद ए प्लस बी विच इज इक्वल टू कोचिंग। यानी कि आपका ए के साथ अभी भी समय ज़्यादा लगेगा, बी के साथ कम, क्योंकि आपके पास एक ए नहीं होगा, अन्य बहुत सारे ए होंगे फर्स्ट जनरेशन में। तो आपका मैक्सिमम टाइम ए के साथ जाना चाहिए। अगर आपने ए को अच्छी तरह सिखाया है, आपको कोई डाउट नहीं है, आपने अपनी सारा का सारा क्लोन उसको कर दिया है, तो मेरे को नहीं लगता दोस्तों कि आपको उसमें कोई दिक्कत आनी चाहिए। अब आपने ए रिक्रूट किया, ए ने बी किया और बी ने सी किया। आप ए को सिखाएंगे, आप थोड़ा बी को सिखाएंगे, बी सी को सिखाएगा और ए भी सी को सिखाएगा। यानी कि आपका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट सी के साथ नहीं है। यू वर्क विद ए प्लस बी एंड ए प्लस बी वर्क विद सी। दिस इज कॉल्ड डुप्लीकेशन। जो आपने पीछे 2 चार्ट्स देखे थे ये उनकी डुप्लीकेशन है दोस्तों। इसका मतलब ये है कि जो आपका एफर्ट है, मेजर एफर्ट है, वो ए और बी के साथ है। बिकॉज हमारा बिजनेस प्लान 3 जनरेशन तक रिवॉर्ड करता है, तो थोड़ा सा आप काम इसको एक्सटेंड करके सी के साथ भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको अपनी ए और बी को इतना सशक्त करना है, इतना स्ट्रांग करना है कि
वो लोग जो कुछ आपने सिखाया है वो आगे डाउन द हिल चलते जाएं, उसको डुप्लीकेट करते चले जाएं। जब तक आप अपने लोगों को इतना सशक्त नहीं करोगे, स्ट्रांग नहीं करोगे, ये बिजनेस नहीं चल पाएगा। आप सी के नीचे कभी कभार उनको मंथली सेमिनार, 6 मंथली सेमिनार, बाय मंथली सेमिनार, एक सेमिनार ले सकते हैं, बट एक्टिवली आप सी के नीचे काम नहीं करेंगे दोस्तों। एक्टिवली यू डोंट हैव टू वर्क विद सी। ये ट्रेडिशनल, बहुत लोगों ने आपने सीखा होगा कि डेप्थ में काम करिएगा, डेप्थ में काम करिएगा। दोस्तों डेप्थ में काम करने का मतलब है कि अगर आपने एक नीचे मैनेजर बना दिया और उसकी डेप्थ में ही काम करते रह गए, तो आप अपने आप को सिंगल लेगेड टेबल बना रहे हो। एक टांग के ऊपर खड़ा टेबल है, मेज है, जो कितनी देर चलेगा। आपको अपने टेबल की जो बैलेंस है वो मजबूत करना है। कम से कम 4 लेग्स चाहिए आपको टेबल को मजबूत करने के लिए, आप सब समझ सकते हैं। तो जब तक आप ए वाली जो लेग्स हैं अपनी 4 या 5 लेग्स स्ट्रांग नहीं करते, आपका बिजनेस डुप्लीकेट नहीं होगा और स्ट्रांग नहीं होगा। दोस्तों ये थी डुप्लीकेशन की बात। जो आपका सक्सेस फैक्टर है ईगल मैनेजर के लिए, अपने सीसीज प्लान कीजिएगा। कम से कम 4 सीसी महीने के करिएगा और 2 से 4 लोग रिक्रूट करिएगा हर महीने। दैट इज योर सक्सेस मंत्र। सिर्फ ये 3 काम आपको करने हैं, आपको 3 काम सीखने हैं, और अपने ए बी और सी को यही 3 काम बहुत बढ़िया तरीके से सिखाने हैं, ताकि जितनी इफेक्टिवली आप करते हैं ये काम, उतनी ही इफेक्टिवली ये तीनों भी करें। जिस दिन आपने ये कर लिया दोस्तों, आपका नेटवर्क है उस दिन स्ट्रांग हो जाएगा और बनना स्टार्ट हो जाएगा। और आप ईगल ही नहीं, बहुत जल्दी सीनियर ईगल, डायमंड ईगल और पता नहीं क्या क्या ईगल बनते चले जाएंगे। आपको मालूम भी नहीं होगा, आपकी इनकम मल्टीप्लाई होती चली जाएगी। जो आप पैसिव इनकम की सोचते हैं वो बनती चली जाएगी। एंड चेयरमैन बोनस आपसे ज़्यादा दूर नहीं रहेगा दोस्तों। सो ये थी दोस्तों मेरी ईगल मैनेजर की ट्रेनिंग आप लोगों के लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई।